पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दैत्य तारकासुर का आतंक ऐसा बढ़ गया था कि स्वयं विष्णु जी उनसे इस संसार की सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे। तारकासुर का वध शिव और शक्ति की संतान द्वारा ही संभव था, इसलिए सभी चाहते थे कि महादेव और माता पार्वती का विवाह शीघ्र ही संपन्न हो जाए। लेकिन उसी दौरान भगवान शिव संसार के कोलाहल से दूर समाधि में रहने का निर्णय लिया। देवता इस बात से डर गए कि अगर भगवान शिव समाधि में चले गए तो उनका विवाह माता पार्वती से कैसे होगा। इधर दूसरी ओर माता पार्वती बिल्व के वृक्ष के पत्तों का सेवन करते हुए महादेव को पाने के लिए तपस्या कर रही थी। लेकिन इसी तप के दौरान माता पार्वती को शिवलिंग बनाकर महादेव की आराधना करनी थी, पर राज्य में शिवलिंग मौजूद न होने के कारण उन्हें कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। माता पार्वती को परेशान देख नारद मुनि माता पार्वती के पास आए और उनसे परेशानी का कारण पूछा। माता पार्वती ने उन्हें अपनी समस्या बताई तो नारद मुनि ने कहा, हे देवी, आप चिंता न करें। आप मिट्टी का प्रयोग कर एक शिवलिंग का निर्माण कर लें और उसी का अभिषेक आदि कर अपनी पूजा पूर्ण करें। नारद यह कहकर वहां से गायब हो गए। माता पार्वती ने कभी भी शिवलिंग बनाया नहीं था, इसलिए वो सूखी मिट्टी से बार बार शिवलिंग बनाने के प्रयास कर रही थी, जिसमें उन्हें असफलता मिल रही थी। पार्वती जी की तपस्या पूरी होनी आवश्यक थी, इसलिए उनकी मदद के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती जी की सहायता के लिए उस स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि वो उनकी शिवलिंग बनाने में मदद करना चाहते हैं। जब भगवान विष्णु माता पार्वती की मदद शिवलिंग बनाने में कर रहे थे तो उस दौरान माता पार्वती ने भगवान विष्णु को भाई कहकर संबोधित किया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने ही महादेव को विवाह के लिए राजी भी किया था। जब भगवान शिव ने माता पार्वती से केदारनाथ के रास्ते में पड़ने वाले गुप्तकाशी में विवाह करने की इच्छा जताई थी, शिव शक्ति के इस विवाह में भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई के रूप में सभी रीति रिवाजों को निभाया। यह विवाह ब्रह्मा जी ने पुरोहित के रूप में पूरी करवाई थी और सभी संतों एवं मुनियों ने भी इस विवाह में हिस्सा लिया था। मान्यता है कि भगवान शिव के विवाह से पूर्व सभी देवताओं ने यहाँ स्नान किया, जिसके कारण यहाँ 3 प्रकार के कुंड बन गए, जिन्हें रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्मा कुंड के नाम से जाना जाता है। आज ये कुंड वैवाहिक जोड़े और संतान का सुख पाने के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। कुछ ग्रंथ भगवान विष्णु को माता पार्वती का भाई मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि माता पार्वती नारायण का ही स्त्री स्वरूप है। पार्वती जी के कई नामों में से एक नाम नारायणी भी है। यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।